फ्रेंच भाषा का नाम सुनते ही अक्सर क्या ख्याल आता है? शायद आईफिल टावर या बढ़िया पेस्ट्रीज, है ना? हाँ बिल्कुल, वही सब। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो बताते हैं कि फ्रेंच सीखना इससे कहीं ज्यादा मतलब गहरा और फायदेमंद हो सकता है, और वो भी किसी भी उम्र में। सही कहा। ये सिर्फ जैसे आपने कहा कल्चर या घूमने फिरने तक सीमित नहीं है। तो चलिए आज इसी की थोड़ी पड़ताल करते हैं कि इस भाषा के फायदे आखिर हैं क्या। हाँ, जानकारी तो यही इशारा करती है कि ये भाषा जैसे बौद्धिक विकास, करियर के मौके और हाँ, सांस्कृतिक समझ का एक दरवाजा खोल सकती है। तो फिर सवाल ये है कि अगर फायदे इतने हैं तो इसे सीखना शुरू क्यों नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल, यही तो बात है। अच्छा, तो शुरुआत बच्चों से करते हैं। अक्सर सुना है कि बच्चों का दिमाग स्पंज जैसा होता है, भाषा सीखने के लिए एकदम तैयार। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं कि बचपन में फ्रेंच सीखने से कई सारे संज्ञानात्मक लाभ मिलते हैं। मतलब सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। अच्छा, जैसे कि जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई या क्रिएटिव थिंकिंग। रचनात्मकता जिसे कहते हैं, यहाँ तक कि मल्टीटास्किंग भी बेहतर होती है। मल्टीटास्किंग वो कैसे? वो ऐसे कि बच्चे लगातार दो अलग अलग व्याकरण और वोकैबुलरी सिस्टम के बीच घूमते रहते हैं, तो इससे उनकी याददाश्त भी तेज होती है। आप इसे दिमाग के लिए एक तरह की कसरत समझ सकते हैं। अरे वाह, दिमाग की कसरत, ये तो कमाल की बात है। और मैंने ये भी सुना है कि अकादमिक तौर पर भी फायदा होता है। मतलब दूसरी भाषा सीखने वाले बच्चे अपनी मातृभाषा में भी अच्छा करते हैं। जी हाँ, ये बात भी सामने आई है। और एक और दिलचस्प चीज, फ्रेंच व्याकरण सीखने से ना अंग्रेजी की बनावट को समझने में मदद मिल सकती है। अच्छा, अंग्रेजी को समझने में? वो क्यों? क्योंकि आज की जो मॉडर्न अंग्रेजी है उसके 50% से ज्यादा शब्द फ्रेंच से ही आए हैं। 50%? सच में? मुझे अंदाजा नहीं था। हाँ, तो एक तरह से अंग्रेजी जानने वालों के लिए कुछ चीजें जानी पहचानी लग सकती हैं। और बच्चों की एक और खासियत है, वो नई आवाजों की नकल बहुत आसानी से कर लेते हैं। ये तो है। तो उनका उच्चारण लगभग नेटिव जैसा हो सकता है, जो बड़े होने पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही कहा। तो बचपन के फायदे तो एकदम साफ हैं, लेकिन वयस्कों का क्या? क्या उनके लिए दरवाजा बंद हो जाता है? मतलब ये जो धारणा है कि भाषा सीखना सिर्फ जवानों का काम है। नहीं नहीं, ये धारणा सही नहीं है। स्रोत भी यही कहते हैं। वयस्कों के लिए फ्रेंच सीखने के अपने बहुत ही अनोखे और गहरे फायदे हैं। जैसे कि? करियर के लिहाज से कुछ है। हाँ बिल्कुल है। करियर के लिहाज से देखें तो फ्रेंच कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भाषा है, जैसे यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, रेड क्रॉस, इन सब में। ओह अच्छा, तो अगर आप डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, टूरिज्म, एविएशन, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी या लग्जरी गुड जैसे फील्ड्स में हैं, तो फ्रेंच जानना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। अवसर खुल जाते हैं। हाँ, ये तो हुई करियर की बात। और अगर सांस्कृतिक पहलू देखें तो, जैसे किसी महान लेखक को उसकी मूल भाषा में पढ़ना या बिना सबटाइटल के कोई क्लासिक फिल्म देखना। अरे वो अनुभव तो बिल्कुल अनमोल है। विक्टर ह्यूगो को ओरिजिनल फ्रेंच में पढ़ना या गुडार्ट की फिल्में बिना किसी सहारे के समझना, या आपको कला, साहित्य, संगीत, यहाँ तक कि खाने पीने की जो संस्कृति है उसकी एक अलग ही गहरी समझ देता है। सही है। और एक और बात, वयस्कों के लिए नई भाषा सीखना ना दिमाग को तेज रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ये नए न्यूरल पाथवे बनाता है। मतलब दिमाग एक्टिव रहता है। हाँ, और कुछ हद तक उम्र के साथ जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, मतलब याददाश्त वगैरह कमजोर होना, उसे रोकने में भी मदद कर सकता है। स्रोत इस तरफ इशारा करते हैं। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, एक और चीज मैंने पढ़ी थी स्रोतों में कि फ्रेंच दूसरी रोमांस भाषाओं को सीखने में एक पुल का काम करती है, जैसे स्पेनिश, इतालवी। ये सच है? हाँ, ये काफी हद तक सच है, क्योंकि इनमें काफी सारे शब्दावली और व्याकरण के नियम मिलते जुलते हैं। ये सब एक ही भाषा परिवार से निकली हैं, तो एक सीखने के बाद दूसरी थोड़ी आसान हो जाती है। अच्छा। और फ्रेंच अपने आप में भी एक ग्लोबल भाषा है। दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। 30 करोड़? हाँ, दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और अंग्रेजी के अलावा अकेली ऐसी भाषा है जो हर महाद्वीप पर पढ़ाई जाती है। हर महाद्वीप पर? जी, और 29 देशों में तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो अगर आप कहीं घूमने जाते हैं फ्रेंच भाषी देशों में, तो वहां के लोगों से, कल्चर से ज्यादा अच्छे से जुड़ पाते हैं। ये तो है। एक ज्यादा प्रामाणिक अनुभव मिलता होगा। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो यही लगता है कि फ्रेंच सीखना उम्र की सीमाओं से परे है।
बचपन में शुरू करें या बड़े होकर, ये बौद्धिक, सांस्कृतिक और हाँ, व्यावसायिक रूप से भी एक फायदेमंद चीज है। बिल्कुल सही। निचोड़ यही है कि शुरू करने के लिए कभी भी बहुत जल्दी या बहुत देर नहीं होती। फ्रेंच भाषा का संसार सीखने वालों का स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि फ्रेंच सीखने से अंग्रेजी की समझ बेहतर हो सकती है, तो क्या ये हमारे अपनी मातृभाषा जैसे हिंदी या कोई और भाषा, उसकी संरचना और बारीकियों को और गहराई से समझने में भी मदद कर सकती है? इस पर सोचा जा सकता है। दिलचस्प सवाल है, सोचने वाली बात।